नेक्स्ट यहाँ पे मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना। राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु प्राथमिकता पर विद्युत संबंध प्रदान करने हेतु यहाँ पे देख पा रहे हैं 1329.60 करोड़ रुपए की योजना क्रियान्वित की जा रही है। 1,03,029.60 करोड़ रुपए योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा इस वर्ष इसे पूर्ण करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अब तक लगभग देखा जाए तो 3.54 लाख कृषि विद्युत संबंध दिए यहाँ पे जा चुके हैं। साथ ही कृषि कार्य हेतु मात्र 70 पैसे यूनिट की दर पर किसानों को बिजली उपलब्ध यहाँ पे कराई जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे पशु एवं मत्स्य संसाधनों का विकास। राज्य के पशुपालकों एवं मछली पालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 के अंतर्गत देखा जाए तो 525.38 करोड़ रुपए का इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है। इसमें देख पा रहे जीआई टैक्स से संबंधित, चूँकि एग्रीकल्चर की हम लोग बात कर रहे हैं तो जीआई टैक्स से संबंधित जो बिहार से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जो वस्तुएं उनको दिया गया है, जैसे कि कतरनी चावल है, शाही लीची, मगही पान, मिथिला पान, इसके अलावा जर्दालू आम और अभी हाल ही में दिया गया है पश्चिमी चंपारण का मिर्चा चावल को, तो इसे भी आपको ध्यान में रख के चलना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कृषि रोड मैप को लेके कृषि क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप लागू किया गया है। वर्तमान में तृतीय कृषि रोड मैप की अवधि दिनांक देख पा रहे 31 मार्च 2023 तक निर्धारित है। इसके आगे 5 वर्षों के लिए कृषि रोड मैप बनाने का कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 से चतुर्थ कृषि रोड मैप प्रारंभ करने की योजना भी है। इस संबंध में देखा जाए तो हाल ही में राज्य भर के प्रतिनिधि किसानों से विमर्श किया गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन एवं तिलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। पौधा संरक्षण सेवाओं को किसानों तक सहजता से पहुंचाने के लिए विशेष पहल भी किया जाएगा। इसके लिए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का भी प्रयोग किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्रीकल्चर में, बिहार में अगर ड्रोन तकनीक का प्रयोग हो रहा है तो पूछा जा सकता है। जलवायु अनुकूलन कृषि कार्यक्रम के तहत फसल पद्धति में बदलाव के साथ साथ फसल अवशेष के प्रबंधन एवं पुआल का उपयोग पशु चारा के प्रबंधन के संबंध में यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए किसानों में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास, लेमन ग्रास इसी को बोला जाता है, तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि खेती के लिए किसानों को इसके लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि जो गैर कृषि योग्य भूमि है, बंजर भूमि है, वहाँ पे नींबू घास यहाँ पे लगाया जाए, उपजाया जाए। गंगा नदी के किनारे अवस्थित जिलों में ऑर्गेनिक कॉरिडोर का यहाँ पे विस्तार किया जा रहा है। नलकूप योजना के तहत देखा जाए 2023-24 के अंतर्गत तो 30 करोड़ रुपए इसके तहत यहाँ पे आवंटित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बागवानी विकास को लेके, हॉर्टिकल्चर मिशन को लेके वर्ष 2022 में राज्य में बागवानी विकास के उद्देश्य से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंडी के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चंडी के द्वारा 9.40 लाख सब्जियों का पौधा एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस देसरी के द्वारा 2.30 लाख फलों का पौधा किसानों को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा बागवानी कृषि को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे सेहत के लिए फ़ायदेमंद देख पा रहे हैं मिलेट्स, ठीक है, मिशन जिसको बोला जाता है मोटा अनाज के लिए, अभी इसको बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया गया है। बिहार राज्य में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार मिलेट मिशन की यहाँ पे शुरुआत की जाएगी। अब जो इम्पोर्टेंट जो इसके अंतर्गत फसल है पूछा जा सकता है, जैसे कि मडुआ, ये सब मिलेट फसल है, कोदो, सावा, कौनी आदि के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुंडल घाट जलाशय परियोजना,
कुंडल घाट नहीं है, कुंड घाट है, ठीक है। जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण 185.21 करोड़ रुपए की राशि से किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में देखा जाए तो 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे नदी जोड़ो योजना। अभी सर्वप्रथम बात करते हैं हम लोग कोसी मेची लिंक परियोजना। इसके अलावा उत्तर कोयल नहर परियोजना भी है। कोसी मेची लिंक परियोजना देख पा रहे हैं। सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत कोसी मेची लिंक योजना पर कार्य किया जा रहा है। इस योजना के पूर्ण होने के उपरांत 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई जा सकेगी। वैसे ही है यहाँ पे उत्तर कोयल नहर परियोजना औरंगाबाद एवं गया जिले में कुल 95,521 हेक्टेयर सिंचाई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। इस योजना को कुल लागत जो राशि है देख पा रहे हैं 3,199.8585 करोड़ रुपए है। वर्ष 2023-24 में 67.9 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जल संसाधन विभाग को लेके वर्ष 2023-24 में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लघु जल संसाधन विभाग वर्ष 2023-24 में 340 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसी तरीके से पशु एवं मत्स्य संसाधनों के विकास के लिए 525.38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये डेटा डायरेक्ट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 50,000 रुपये की सहायता राशि यहाँ पे राज्यों के द्वारा दी जाती है। इस योजना के तहत 4 अप्रैल 2010 के पूर्व देखा जाए तो पूर्व इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो भी लाभ प्राप्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनका आवास अधूरे या फिर अपूर्ण अवस्था में है, उन्हें पूर्ण कराने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के तहत 50,000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट, ये भी बहुत एक अच्छी पहल है। इस निश्चय योजना के अंतर्गत देखा जाए तो ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु चरणबद्ध रूप से सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। इसके लिए टोटल जो बजट का आवंटन किया गया है 392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेके अभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी जो एनजीटी के द्वारा फाइन भी लगाया गया था बिहार में। इसके तहत गाँव में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल प्रबंधन की व्यवस्था भी की जाएगी। वर्ष 2022-23 तक लक्षित 4,250 ग्राम पंचायतों के 57,088 वार्डों के विरुद्ध 2,235 पंचायतों के 30,933 वार्डों में कार्य यहाँ पे प्रारंभ हो चुका है। रूरल एरिया से अगर आप लोग बिलोंग करते होंगे तो देखते होंगे, ठीक है, वहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी को चलाया भी जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। 2023-24 के अंतर्गत देखा जाए तो 10 जिलों में यहाँ पे गोवर्धन इकाई का निर्माण किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है गोवर्धन इकाई का निर्माण। इसके अलावा 1 लाख से कम आबादी वाले 231 निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान का कार्य प्रारंभ 2023-24 बजट में यहाँ पे 124 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान के कार्य प्रारंभ को लेके। नेक्स्ट यहाँ पे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, इसका भी जो द्वितीय चरण यहाँ पे शुरू हो चुका है। इसके अंतर्गत 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना यहाँ पे लक्षित है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान। नेक्स्ट यहाँ पे जल जीवन हरियाली 2 अक्टूबर 2019 से, यहाँ पे कुछ एरर हो गया है,
2 अक्टूबर 2019 से राज्य में जल जीवन हरियाली मिशन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई है। इसी के अंतर्गत ध्यान रखिएगा होल्डिंग टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बीपीएससी के लिए पूछा जा सकता है। इसमें क्या है तो इसमें 5% की छूट दी जाएगी। वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराए जाने पर होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट का प्रावधान बिहार नगर पालिका संपत्ति कर नियमावली 2003 के तहत यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, 4.3 में यहाँ पे किया गया है। सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत हेतु 2216 सरकारी कार्यालयों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे गयाजी डैम गया के विष्णुपद मंदिर के पास फाल्गु नदी में पूरे वर्ष पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा कितना इसमें दिया गया है तो 334.38 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक तकनीक द्वारा गयाजी, जिसको रबड़ डैम के नाम से भी जाना जाता है, किया गया है। योजना का कार्यान्वयन निर्धारित समय से लगभग 1 वर्ष पूर्व सितंबर 2022 में पूरा कर लिया गया था, जिसे देखने के लिए भारी मात्रा में पर्यटक भी आ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लखीसराय में है, एवं पीरपैंती जो कि भागलपुर में है, तो इसमें उपलब्ध भूमि जिसे पूर्व में ताप विद्युत परियोजना हेतु अधिग्रहण किया गया था, अब यहाँ पे सौर परियोजना लगाने का निर्णय लिया गया है। अब जब निर्णय लिया गया है तो कुछ न कुछ इसकी यहाँ पे वैल्यू भी होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन दोनों स्थलों पर बैटरी स्टोरेज के साथ 450 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट पीक क्षमता का है ये, ठीक है, मैंने एकदम पूरा जब ओवर मतलब हो जाएगा, ठीक है, मतलब अपने टॉप परफॉर्मेंस में होगा तो पीक क्षमता का, तथा सुपौल जिले में 0.525 मेगावाट पीक क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। नीचे मछली रहेगी और ऊपर यहाँ पे सौर ऊर्जा की यहाँ पे प्राप्ति होगी। सौर ऊर्जा के उपयोग के कारण एक तरफ ताप विद्युत की खपत में कमी होने से वायु एवं जल प्रदूषण में कमी आएगी, वहीं दूसरी तरफ सस्ते दर पर विद्युत भी उपलब्ध होगी। आज का लास्ट है यहाँ पे गया के, ठीक है, गया के प्रतशीलता पर्वत वगैरह में डुंगेश्वरी पर्वत वगैरह ट्रक है, उन सारे एरिया में देखेंगे तो रोपवे परियोजना को यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो गया के प्रतशीलता पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत और जहानाबाद में हो जाएगा वड़ावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत और रोहतास में रोहतासगढ़ किला में रोपवे परियोजना यहाँ पे चलाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी आप लोग ध्यान में ज़रूर रख के चलेंगे। तो कुल मिला के हमने पूरा का पूरा बिहार बजट 2023-24 को एक लाइन को हम लोगों ने पूरी तरीके से देख लिया। अगर इतना आप कंप्लीट करके जाते हैं तो आपको बजट से खासकर अगली बार जब 69 बीपीएससी में प्रश्न पूछा जाएगा तो कोई प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। और साथ में देखिए इन सारी चीज़ों को जब पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आपका आंसर राइटिंग भी पूरी तरीके से मजबूत होता है, उसमें बहुत सारे जो फैक्ट वगैरह डेटा वगैरह उसमें शामिल होता ही होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, रिवीजन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।